ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, असर दिखा के आ जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल डाला, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम ज़माने में ऐ खुदा बंदा, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है शोला भी और शबनम भी, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, तेरा कलाम है अनमोल है खुदा बंदा, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा खुदा को हम पढ़ेंगे। यीशु की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5वीं आयत से हम खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ेंगे। अंदर जो बच्चे हैं अगर किसी तरह से वो सामने आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मुकास आप बेटा सामने इधर आ जाए ताकि यार इधर आ जाओ भाई, अभी बहना है तो बह जाओ, जगह वैसे बहुत काफी। कलामी खुदा में यूं लिखा है, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही तेरे साथ रहूंगा। मैं ना तुझसे दस्तबरदार हूँगा और ना तुझे छोड़ूंगा। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, क्योंकि तू इस कौम को उस मुल्क का वारिस कराएगा जिसे मैंने उनको देने की कसम उनके बाप दादा से खाई। तू फक्त मजबूत और नहायत दलेर हो जा कि एहतियात रख कि उस सारी शरीयत पर अमल करे जिसका हुक्म
मेरे बंदा मूसा ने तुझको दिया, उससे ना दाहिने हाथ मुड़ना ना बाएं, ताकि जहां कहीं तू जाए तो क्या हो, तो खूब कामयाब हो। शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है तो उस पर तो एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब हो। खुदा के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत नासिल हो। खुदा उनका शुक्र। आज ये बड़ा खूबसूरत मौका है कि हम वकास और बेटी महरीना की जो है वो सालगिरह के मौके पर जमा है और हम दुआ करें। और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस मौके पर एक ऐसे शख्स का जिक्र किया जाए जो एक कामयाब शख्स था। ये मूसा के एक खादिम जिसका नाम नून है, उसका ये बेटा था, और ये मुकद्दस मूसा के साथ साथ रहा। और इसके तलक से बाइबल कहती है कि मुकद्दस मूसा तो लश्करगाह में आ जाता, लेकिन ये खुदा के हजूर में बैठा रहता। और जब मुकद्दस मूसा का वक्त पूरा हो गया और खुदा ने उसे अपने पास बुला लिया, तो उसके बाद खुदावन ने यीशु से कलाम किया, जब वो भी तकरीबन 80 बरस का था। ये उस वक्त कोई नौजवान नहीं था, ये 80 बरस का था जब खुदा ने इसके साथ कलाम किया। और बाइबल ये कहती है कि खुदावन ने इससे कहा कि देख, मेरा बंदा मूसा जो है वो मर गया है, अब तो इस कौम को उस मुल्क में ले जा जिसका वादा मैंने इनके साथ किया है। और बड़ी खूबसूरती से इसने इस सारे काम को सर अंजाम दिया। इसने अपनी जिंदगी में बड़ी कामयाबियां हासिल की। इसलिए आज मेरे दिल में ये बात थी कि इन बच्चों की हौसला अफजाई की जाए कि अगर आप भी मूसा की यीशु की तरह अपना दिल खुदा के साथ लगाएंगे और उसके कलाम पर आपका ध्यान रहेगा, तो आप भी अपनी जिंदगी में बहुत सी कामयाबियां जो है उसको हासिल करेंगे। एक दिन एक शख्स मेरे साथ बात कर रहा था। उसने मुझे कहा कि पादी साहब, हमारे लोगों की हालत बहुत ही कमजोर है, माली तौर पर हमारे लोग जो हैं वो बहुत कमजोर हैं, बहुत वीक हैं। मैंने उसको एक सादा सा जवाब दिया। मैंने कहा, हाँ, ये कलाम में भी कमजोर हैं, ये कलाम के साथ भी मोहब्बत नहीं रखते। ये लफ्जों के लिए तो काफी है इनके लिए कि लफ्जों से ये कह दे कि हम खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं, और जब इनकी अमल की बारी आती है, जहां पे कलाम पर अमल करने की बात होती है, वहां पर ये नाकाम हो जाते हैं। मैंने कहा, बाइबल ये कहती है कि जो मेरी इज्जत करता है मैं उसकी इज्जत करता हूं, लेकिन जो मेरी बेकदरी करता है वो खुद बेकदर हो जाएगा। बड़ा खूबसूरत कोर्स हमने कहा, तेरा कलाम जमाने में आए खुदावंदा। खुदा का कलाम जो हमारी हालत को बदल देता है, खुदा का कलाम हमारी जिंदगियों में
चेंज लाता है, हमारी काया बदल देता है और हमें खुशहाल करता है। खुदा ने यीशु से बात करते हुए उससे कहा, तेरी जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने खड़ा ना रह सकेगा। और अब खुदा उसे याद दिला रहा है उसके उस्ताद की बात। कहता है, जैसे मैं मूसा के साथ था, और यीशु ने यह तजर्बा किया था, उसे इस बात का इल्म था कि कैसे खुदा मूसा के साथ साथ रहता, और उसने खुदा को मूसा के साथ बातें करते हुए भी सुना था। और मूसा, मुकद्दस मूसा जो है, अंबिया अकबर में उसका नाम है, और वो बहुत बड़ा नबी है, और वो ऐसा नबी है जिससे खुदा ऐसे बात करता जैसे कोई दोस्त से बात करता है। और खुदा यहाँ पे यीशु को कह रहा है कि जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा, और मैं तुझसे कभी दस्तबरदार नहीं होऊंगा, और ना मैं कभी तुझे छोड़ूंगा। ये हौसले की बात है कि खुदा गुज़री हुई जिंदगी में हमारे साथ था। जैसे वकास और महरीना है, इनको खुदा ने बहुत बरकत दी, ब्लेस किया, और ये ब्लेसिंग का सिलसिला इनकी जिंदगी तक जारी रहेगा। खुदा कभी भी इन्हें नहीं छोड़ेगा। मैं कल किसी को बता रहा था, किसी नौजवान को, मैंने कहा कि खुदा जो है वो आपके साथ हमेशा वफादार है। खुदा कभी नहीं छोड़ता। हम आगे पीछे होते हैं, जैसे इसराइली जो है वो अक्सर खुदा से दूर चले जाते, लेकिन खुदा की शफकत, खुदा की मोहब्बत, खुदा का प्यार उनके लिए वैसा का वैसा है। जब भी वो तौबा करते, वो वापस आते, खुदा उनको गले लगा लेता। और होसिया की किताब में खुदा बड़े गुस्से से बात करता है, और वहां पर होसिया लिखता है, जब वो खुदा की बात करते करते साथ ही खुदा कहता है, मैं तुझ पर कहर से तेरी तरफ नहीं आऊंगा, मेरा दिल जो है वो पेच खाता है, तरस से भरा हुआ है। खुदा अपने बच्चों के लिए तरस से भरा रहता है। और खुदा ने यीशु से कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था वैसे ही मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। और ये वाकया ही ऐसे ही हुआ, यीशु के साथ साथ खुदा रहा। और इसका आखिरी चैप्टर जब पढ़ते हैं तो उसमें वो कहता है, अपने लोगों को जमा करता है, जब उसने मुल्क बांट दिया, फतह कर लिया, और आखिरी चैप्टर में वो लोगों को जमा करता है और उनको कहता है कि अगर खुदावंद की परस्तिश तुम्हें बुरी मालूम होती हो तो आज फैसला कर लो, लेकिन मेरी और मेरे घराने की रही बात, हम तो खुदावंद खुदा की परस्तिश करेंगे। सारी जिंदगी खुदा उसके साथ रहा और खुदा ने उसे खूब कामयाब किया। और जब खुदा ने उससे ये बात की, तेरे साथ रहूंगा, कोई आदमी तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, और इसके लिए यीशु तुझे क्या करना है, यीशु इसके लिए तुझे क्या करना है, यीशु तुझे ये करना है, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे। शरीयत की किताब, कलाम तेरे मुंह से ना हटे। दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तुझे इस पर ध्यान करना है, इस पर गौर करना है, इस पर अमल करना है। फिर यीशु कामयाबी जो है वो तेरे कदम चूमेगी, तू खूब कामयाब होगा, तू थोड़ा कामयाब नहीं होगा, तू खूब कामयाब होगा। और यीशु ने ऐसा ही किया। और मैं यीशु की किताब पढ़ रहा था,
खुदा ने मूसा को कहा था कि तूने ये काम करने हैं, और बाइबल कहती है यीशु ने उन सारी बातों पर अमल किया जिनका हुक्म खुदा ने मूसा को दिया था, और उसने उसी तरतीब के साथ वो सारे काम किए और यीशु खूब कामयाब हुआ। आज खुदा महरीना के साथ, आज खुदा वकास के साथ बात करता है, कलाम करता है, और यीशु के साथ जैसे खुदा ने कलाम किया, आज इन बच्चों के साथ, मेरे साथ, आपके साथ खुदा बात कर रहा है कि अगर तुम मेरे कलाम पर ध्यान रखोगे, मेरे कलाम पर गौर करोगे, इससे सोचते रहोगे। हमें पंजाबी च असीं इहनूं कहने हैं कलाम दी जुगाली करना। कलाम की क्या करना? जुगाली करना। कई दफा हम कलाम को पढ़ते हैं, पढ़ते जाते हम उस पर ध्यान ज्ञान नहीं करते। क्या आज मैंने पढ़ा है? क्या आज पास्टर साहब ने कलाम सुनाया? मुझे खुदा क्या कह रहा है? हम कभी इस पर गौर नहीं करते। चर्च में अक्सर मैं अपने चर्च में लोगों से पूछता हूं क्या समझ आई है। मैंने एक दिन पूरा चर्च जो है संडे मैंने कलाम ही नहीं सुनाया। मैंने उनको कहा कि आपको एक बात की समझ नहीं आती तो ये जो घंटा 2 घंटे मैं कलाम सुनाऊंगा तो उसकी क्या समझ आएगी? हमें समझना है खुदा क्या कहता है। ये कलाम जो है ये हमारी जिंदगियों को तब्दील कर देता है, ये तूफानों को रोक देता है, ये आंधियों को रोक देता है। ये कलाम बहुत खूबसूरत है, बहुत पावरफुल है। इसलिए कलाम पर ध्यान ज्ञान करना। मुझे याद है एक दफ़ा एक सेमिनार हुआ मरी में, और हम जब वहाँ पर गए तो हमें छोटे छोटे कमरे मिले जिसमें सिर्फ एक सिंगल बेड था और बस एक कबर्ड थी और कुछ भी उसमें रखने की जगह ही नहीं थी। हमने पूछा कि ये रूम जो है ये किस काम के लिए है? उन्होंने कहा कि ये जो जगह है ये कैथलिक की जगह है और यहाँ पे फादर साहबान कुछ अरसे के लिए आते हैं और यहाँ पे वो ध्यान ज्ञान करते हैं कलाम पर। खुदा के कलाम को सोचना, जब आप दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं, खामोश बैठे खुदा के हुजूर में कुछ देर सोचे उस पर कि आज खुदा ने मेरे साथ बात क्या किया है और मुझे अपनी लाइफ में क्या चेंज लानी है। हम परसों शादी पे थे, एक पे मेरे कज़न की शादी थी, कज़न की बेटी की, और मैंने उस दिन फैसला किया कि मैं किसी की मेहंदी पर नहीं जाऊंगा। मुझे इतना दुख हुआ, इतना अफसोस हुआ कि 27 साल मैंने इन लोगों को कलाम सुनाया और वो बच्चियां ऐसे डांस कर रही थीं जैसे फिल्मों में डांस होता है। अफसोस हुआ, और हर रोज शाम को वो चर्च जाती है, बाइबल स्टडी हो रही है, पादी सामने बुलाया हुआ। मुझे अफसोस हो रहा था उस खादम पे भी, उसकी बहू उनके साथ नाच रही थी। क्या हम खुदा के कलाम की इज्जत करते हैं? कैसे हमारे लोग तरक्की करेंगे जब हम खुदा के कलाम की रिस्पेक्ट नहीं करते? हम सोचते ही नहीं है कि खुदा का कलाम मुझे क्या कहता है। जैसे अब ये मैं कलाम सुना रहा हूं तो मैं दीवारों को नहीं सुना रहा, मैं आपको सुना रहा हूं, अपने आप को सुना रहा हूं। ये हम सब के लिए है। और कलाम क्या है? यीशु के साथ खुदा कलाम करता है, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू खौफ ना खा, बेदल ना हो, कोई शख्स तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, मैं तुझे खूब कामयाब करूंगा। लेकिन इसके लिए तुझे क्या करना है? यीशु, तुझे मेरे कलाम पर ध्यान करना है, दिन और रात इसी को सोचना है। जब तू इस पर सोचेगा, जब तू इस पर ध्यान ज्ञान करेगा, जब तू इसे अपने दिल में रख लेगा, जैसे
इमसाल 30 बाप में लिखा है, ऐ मेरे बेटे मेरे हुक्मों को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने। तू इनको अपनी दिल की तख्ती पर लिख ले, यूं तो खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा, तो खूब कामयाब हो जाएगा। और यही कलाम खुदा ने यीशु के साथ किया, और यही कलाम आज खुदा महरीना के साथ और वकास के साथ कर रहा है। मैं गुज़री हुई जिंदगी में वकास तेरे साथ था, मैंने तुझे बरकत दी। मैं आने वाली जिंदगी में भी तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा। महरीना को खुदा कह रहा है, और आज खुदा हमें भी कह रहा है। ये कलाम सब के लिए है। इसलिए हमें क्या करना है, नसीहत क्या है? शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे। मैं एक दफ़ा दुख में से गुजर रहा था, तो मैंने कहा चलें कलाम का हिस्सा कोई अपनी तसल्ली के लिए पढ़ता हूँ। ज़बूर 138 मैंने पढ़ा, उसकी एक वर्स थी, खा मैं दुख में से गुजरूं तू मुझे ताज़ा दाम करेगा। और मेरा दिल खुशी से भर गया कि खुदा का कलाम इतना खूबसूरत है। हमें इसे हर रोज़ पढ़ना है, हर रोज़ इससे पढ़ना है, इस पर ध्यान देना है, इसे सोचना है, और फिर हम खूब कामयाब होंगे, जैसे यीशु अपनी लाइफ में खूब कामयाब हुए। और अगर हम खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा नहीं देते, हम दुनिया, दौलत, शोहरत, चीज़ों को, रिश्तेदारों को अव्वल दर्जा देते हैं, खुदा कहता है तू मेरे लायक ही नहीं है। अगर कोई अपने बच्चों को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है, वो मेरे लायक नहीं है। अगर कोई अपनी बीवी को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है, तो वो मेरे लायक नहीं है। जो कोई अपने आप को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है, वो भी मेरे लायक नहीं है। हमने पूरे दिल के साथ, रूह, जान, बदन के साथ अपने यहोवा खुदा की प्रस्तश और सिताइश करनी है, और उसके कलाम पर हमने अमल करना है, ध्यान देना है खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। आए अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। महरीना और वकास प्लीज़ आप अपने पांव पर खड़े हो जाएं।